श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कभी इसको स्किप करके न देखें, क्योंकि जेई मेंस का सेशन 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और मैं एक नई अपडेट आपको देने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए होंगे। किसी का मीडियम गया होगा, किसी का एकदम ख़राब गया होगा, किसी का काफ़ी अच्छा गया होगा। तो जिसके अच्छे गए हैं और जिसके नहीं भी गए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सोल्यूशन हमेशा बोलता हूं कि जेईई मेंस में कोई भी रैंक है, आप हमारे पास आइए, आपको काउंसलिंग के द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज में सीट दिलाऊंगा। तो काउंसलिंग की जानकारी अगर आपके पास सही होगा तो कम रैंक पर भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और ज़्यादा रैंक पर भी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो हिंदुस्तान में 30-32 प्रकार के काउंसलिंग है और काउंसलिंग के द्वारा अगर सीट लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। मैं भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश कुमार हमेशा बोलता हूँ, क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये जानना बच्चों से कहीं ज़्यादा अभिभावक को जरूरी है, यानी माता पिताओं को जरूरी है। क्योंकि जिन बच्चों ने जेईई मेंस का सेशन 1 का एग्ज़ाम होगा, जो ड्रॉपर होंगे, जो 85-82 परसेंटाइल पिछले बार लाकर ड्रॉप ले लिए होंगे, फिर भी उनका नंबर इस बार ज़्यादा अगर 85 या 90 के बीच में आ रहा है, फिर भी उनको एडवांस के जरिए वो वहाँ आईआईटी तक नहीं पहुँच पाएंगे। एनआईटी का जो ब्रांच वो चाह रहे हैं उनको वहाँ तक नहीं मिल पाएगा। तो फिर कहाँ पर कौन सा कॉलेज अच्छा है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, आपके बजट के अनुसार। प्राइवेट कॉलेज को मैं बोलता हूँ अवॉइड करो। इंडिया में कुछ ही प्राइवेट कॉलेज पढ़ने के लिए, सारे की मैं अवॉइड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसी पर प्राइवेट कॉलेज पर एक मुझे अभी कहानी याद आ गई। मैं एग्ज़ाम के दौरान सेशन 1 का एग्ज़ाम जब चल रहा था जेईई मेंस का, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पर मैं विजिट किया तो देखा बहुत सारे कॉलेज का प्रचार, और वहाँ पर मैं ये भी देखा कि एजुकेशन एक्सपो होने वाला है नेक्स्ट मंथ। कहीं कहीं शहरों में ऐसा ऐड पेपर में आ रहे हैं। तो बच्चों, एजुकेशन एक्सपो की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जिसको मैं हिंदी में आप बोल भी सकते हैं कि शिक्षा एक्सपो, माने एक शहर के अंदर में एक कैंपिंग करके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज वहाँ आते हैं। गवर्नमेंट कभी कोई नहीं आता उस एक्सपो के अंदर में, याद रखना। ना स्टेट गवर्नमेंट आएगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, केवल प्राइवेट कॉलेज आते हैं। और ऐसे ऐसे कॉलेज आएंगे ना, उसमें से अगर देखा जाए तो कुछ ही कॉलेज अच्छे होंगे। अगर वहाँ पर एजुकेशन एक्सपो में 100 कॉलेज आ चुका है, 50 कॉलेज आया हुआ, तो शायद एक कॉलेज अच्छा हो सकता है। ये मेरा अपनी राय है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मेरी बात को मान लो, ये मेरी निजी मत है इस बात को लेकर। एजुकेशन एक्सपो बच्चों को लूटने के लिए ज़्यादातर, या उनके पेरेंट्स को लूटने के लिए रखते हैं। जिस तरह कोचिंग आज के डेट में धंधा बना के रखे हैं, जो बोलते हैं कि आओ मेरे इस पास, मैं तुम्हें सीट, मैंने आईआईटी में सिलेक्शन दिलाऊंगा, मैंने इतने रैंक को टॉपर दिया। लेकिन कभी कोचिंग वाले ये नहीं बताते हैं कि हमने कितने ड्रॉपर, कितने फेलियर दिया। चाहे कोई भी कोचिंग है, बहुत बार मैं वीडियो में नाम लेता हूँ, लेकिन हर बार लेना उचित नहीं समझता हूँ। खुद आप समझदार हैं कि जेईई मेंस में जोसा के द्वारा कितने आईआईटी की सीटें और एनआईटी की सीटें, तो इंडिया में जो कोचिंग का भरमार है, इनके फेलियर और ड्रॉपर कहाँ जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता है। मैंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाया, देखे। तो एजुकेशन एक्सपो में जाने से पहले कुछ सावधानी और जान लेने वाली बातें आपसे मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान से सुने। क्योंकि आपके पास बहुत सारे एग्जाम सेंटर पर बहुत सारे पेरेंट्स से मोबाइल नंबर कोई ना कोई कोचिंग वाले, कॉलेज वाले नोट कर लिए होंगे। कॉलेज कंसल्ट जिसको बोलते हैं, एडमिशन करवाते हैं प्राइवेट कॉलेज में, वो उनका एक मार्केटिंग टीम होता है जो बच्चों को लाते हैं, उसके लिए उनको सैलरी वगैरह मिलता है, कुछ कमीशन मिल जाता है। लेकिन बच्चे का भविष्य 4 साल में बर्बाद भी हो जाता है। कॉलेज पहुँचने के बाद उसे ये मालूम चलता है कि कॉलेज जो है, फीस हमने 15 से 20 लाख रुपया दे दिया, लेकिन आफ्टर कोर्स कंप्लीट 4 लाख का भी एलपीएस को नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे कॉलेज हैं। इस कॉलेज को विशेष जानकारी आप तब ले सकते हैं जब उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप पढ़ने गए हैं, ऑन ग्राउंड कॉलेज के स्टाफ से नौकरी पिछले 4 साल पहले जो बच्चे वहाँ से पास आउट है उनको पकड़ने का कोशिश कीजिए, तो वो बता सकते हैं कॉलेज की सच्चाई। तो एजुकेशन एक्सपो जो होता है बच्चों ना, वो एक कैंपन होता है, एक ग्राउंड के अंदर, किसी 5 स्टार होटल के अंदर, 3 स्टार होटल के अंदर उनका कैंपन लगता है। सोचो, खर्चा करते हैं कॉलेज वाले बच्चों को एडमिशन लेने के लिए। आखिर क्या कारण है किसी
होटल के अंदर या किसी ग्राउंड के अंदर में एक अच्छा खासा कैंपर लगा करके, अगर होटल नहीं है कोई ग्राउंड है तो वहाँ पर टेंट हाउस का जुगाड़ होगा, तो टेंट हाउस का खर्चा दे रहे हैं ना वो कॉलेज वाले। उसके बाद वहाँ पे स्टाफ अच्छे अच्छे काउंसलर को रखते हैं, कोर्स को रिलेटेड जानकारी देते हैं। मैं बीटेक में मेरे पास है ये ब्रांच है, मैंने पिछले 5 साल पहले मेरा हाईएस्ट एवरेज 65 लाख 75 लाख का बोर्ड लगा होगा, कुछ बच्चों का फ़ोटो भी लगा होगा। कभी उस बच्चों के पास पेरेंट्स ने या बच्चे जो एडमिशन लेने जा रहे हैं कभी संपर्क करें कि रियली में 65 लाख का पैकेज लगा कब कहाँ से मिला। हो सकता है ऑफ कैंपस हो सकता है। तो ये जो एजुकेशन एक्सपो जो बोलते हैं ना, वो तो अच्छा गूगल बाबा है हमारा, गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। पूछ करके एडमिशन लेने से पहले भी आप कॉलेज में जाएं, और कॉलेज का जो पिछले 2-3 साल, ज़्यादा पुराना से नहीं, आप अगर फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनसे संपर्क करना है कि कॉलेज का क्या एवरेज LPA जा रहा है। कभी भी एडमिशन लेने से में हाइस्ट LPA को ना देखें, ये एक धोखा जैसी होती है। हमें एवरेज LPA देखना है कि बच्चों को एवरेज LPA क्या मिल रहा है ये। और एजुकेशन एक्सपोज में बहुत सारे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर एक जगह प्राइवेट कॉलेज है। वो भैया बिल्डिंग बनाया है, कोई कॉलेज खोला है तो उसको तो रुपया चाहिए ना, पैसा चाहिए ना कहीं से भी। ऐसे तो कॉलेज खुलता नहीं है, कॉलेज में अरबों रुपये लगते हैं। तो भैया वो तो कहीं ना कहीं कैंपन लगा के बच्चों को लाएंगे, अपने सीट को फिलअप करेंगे। तो इस तरह कैंपन में मेरा तो निजी मत है कि आप जाइए, देखिए, देखना कोई गलत चीज़ नहीं है, जानकारियाँ होती है कोई चीज़ को सीखने के लिए। आप वहाँ जाएंगे तो उसका मतलब वहाँ 10 कॉलेज आया है, 10 कॉलेज के काउंटर पर जब आप जाते हैं तो वो अलग अलग जानकारी देंगे अपने कॉलेज का। थोड़ा बहुत सच झूठ तो आप भी अपने IQ से पकड़ सकते हैं, माइंड से, कि अगला कॉलेज ए नाम का कॉलेज ने ये चीज़ को बताया, बी नाम ने बीटेक CS का AIML का इतना फीस बोला, और ये से 5 लाख ज़्यादा बोल रहा है या कम बोल रहा है, तो रीजन क्या हो सकता है, या आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर उस कॉलेज के बारे में बेसिक जानकारी के लिए आप गूगल का सहारा ले, कॉलेज कैंपन में जाए, खुद जाए, उस कॉलेज कंसल्ट के द्वारा ना जाए जो वहाँ कैंपन लगा है। क्योंकि कोई भी अपने सामान को बुराई नहीं करता, मैं भी अपनी बुराई खुद नहीं करता हूँ, है ना। लेकिन मैं एक जानकारियाँ क्या करे क्या ना करे, क्योंकि बहुत मायने रखता है। आपकी 4 साल की जो पढ़ाई है ना, अगले 40 साल का भविष्य को निर्धारित करती है। तो अच्छा कॉलेज में अगर आप लोअर ब्रांच को भी पढ़ते हैं, जिसको कोई लाइक नहीं करता है, तो भी आपको वहाँ प्लेसमेंट मिल जाएगा। नॉलेज होगा तो आप लर्निंग करोगे तो अर्निंग जरूर होगा। कॉलेज ही अच्छा नहीं होगा, ब्रांच आप CS ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है। और कॉलेज काफ़ी अच्छा है, वहाँ बायोटेक भी पढ़ते हो, बायोमेडिकल पढ़ते हो, मेट्रोलॉजी जैसे ब्रांच को पढ़ते हो, भूगर्भ विज्ञान जिसे बोलते हैं, तो वहाँ प्लेसमेंट आपको हो जाएगा। जैसे हमारे झारखंड का BITC है ना, अच्छा कॉलेज है, वहाँ मेट्रोलॉजी है। आप मेट्रोलॉजी देखिए, SRM में गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में कि वहाँ सीट है या नहीं, खुद जाके देख लीजिए। कितने कॉलेज में मेट्रोलॉजी की पढ़ाई होती भी नहीं है। ये सारा कुछ समझना है। तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ऑन कॉल ऑल सॉल्यूशन बोल रहा है क्या करे क्या ना करे। तो करना क्या है, एजुकेशन एक्सपो में जाएं, आप विजिट जरूर करें, और 10 काउंटर पे विजिट करिए। फिर अपने माइंडसेट को यूज करके कॉलेज को जज करने से पहले, एडमिशन करने से अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लें। दूसरी बात, क्या ना करें, क्या न करने में सबसे ध्यान देने वाली बात, उनकी बातों में आकर के और उनका पोस्टर देखकर एडमिशन न ले लें। बड़े बड़े पोस्टर होंगे जिसके अंदर आपको किसी बच्चे का फ़ोटो होगा और दिखाया गया हो कि मेरे कॉलेज से पास आउट है और इस कंपनी में इतने बड़े पैकेज पर है। ये देख करके उसके पीछे न भागे। खुद आप समझदार हैं, छोटी मुँह बड़ी बात हर बार मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ऑन कॉल ऑल सॉल्यूशन ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन, JEE मेंस में कोई भी रैंक होगा, आपको काउंसलिंग के द्वारा सरकारी सीट दिलाऊंगा। मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, एडमिशन गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग। मेरा उद्देश्य बच्चों को सही शिक्षा और सही कॉलेज तक पहुंचाना, क्योंकि हिंदुस्तान में शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण हो चुका है। देखिए कोचिंग वाले किस तरह, या प्राइवेट कॉलेज वाले क्या कारण है। मैंने वीडियो में बताया जब मैं कैंपेन करने गया कि कॉलेज एग्जाम सेंटर पर आके बच्चे का मोबाइल नंबर हायर कर रहे हैं। आप इनके पास 50% भी 12th में लेके आओगे, 45 भी लेके आओगे और 60 भी लेके आओगे, 30 तो भी एडमिशन दे देगा। तो सोच लेना, ऐसे कॉलेज में कुछ ना कुछ कमी है जिसके अंदर कोई लाइन लक्ष्मण रेखा नहीं हो। लक्ष्मण रेखा मैंने दिया कि अच्छे कॉलेज में कुछ नियम शर्तें होते हैं कि भैया मुझे 12th में 65% चाहिए तो चाहिए, तो भी मैं 60+ होगा तो भी मैं लूँगा PCM के रूप में। कुछ कॉलेज बोलता है कि नहीं, मैं जो 45% भी दे दो, 40 भी दे दो, 12th पास होना चाहिए किसी भी ग्रेड से, मैं तुम्हें CS दे दूँगा।
तो सोच लो वो कॉलेज वैसा ही है, डिग्री जरूर देगा लेकिन शायद नॉलेज वो कम दे। ये कुछ पकड़ने का हिदायत है। क्या कारण है कि सरकारी कॉलेज में नियम शर्तें होते हैं एडमिशन लेने से पहले, और जिन कॉलेज के अंदर में नियम शर्तें हट गए हैं, कोई आपको ज़्यादा ऐसा कुछ नियम कानून नहीं लगा रहे हैं ट्वेल्थ को लेकर के, या फिर आपको जेमेंस के ऊपर स्टाइल को लेकर के, और कोई भी ब्रांच जो भी ब्रांच आप मांग रहे हैं वो आपको दे रहे हैं, तो फिर आप उनसे सतर्क हो जाए। तो यही है कि एजुकेशन एक्सपो शिक्षा का एक पुस्तक मेला, जिसको पुस्तक मेला नहीं बोलेंगे, कॉलेज मेला लगता है, पुस्तक मेला अलग चीज़ होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, बहुत सारे स्टेट के कॉलेज आते हैं, उनके टीम आते हैं, मार्केटिंग टीम होते हैं, कॉलेज स्टाफ होते हैं जो अपने कॉलेज की जानकारियाँ देते हैं। आप जाइए, ज़रूर सुनिए और देखिए। निर्णय अपने आप से लेना है, अपने व्यक्तिगत से पूरी तरह से रूबरू होकर, न कि उनके बातों में आकर आप एडमिशन ले लीजिए। उनके कैटलॉग के देख के एडमिशन ले लें। उनका जो कॉलेज प्रोस्पेक्टस है उसको काफ़ी अच्छी तरह से बना के लाते हैं वो लोग, देखने में आकर्षण होता है। बहुत सारे बच्चे को उसमें फ़ोटो लगा होगा जो दिखाएंगे कि मेरे कॉलेज से ही पढ़े हैं और उनका प्लेसमेंट होता है। ये सब चीज़ देख के एडमिशन लेकर के जानकारियाँ जरूर हासिल करें। उस वहाँ पर वही कॉलेज आते हैं, मेरा मत है, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वही कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं। जिनके पास बच्चे होते हैं ना, वो कैंपेन नहीं लगाते, बच्चे खुद उनके पास पता है कि चल जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ है ना, तो काउंसलिंग है, यहाँ पर थोड़े कैंपेन लगाएंगे कि मेरे पास लेकर आओ। तो बोलेंगे मैं डेट निकालूंगा, इतने से इतने तारीख को फॉर्म भर देना है, इतने तारीख तक फीस जमा करना है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड चलेगा, जिसका नाम आया सही है, जिसका नहीं नाम आया अपने घर जाइए, दूसरे काउंसलिंग को अटेंड कीजिए। इनके पास क्या है, एजुकेशन एक्सपो में आप मुझे सर्टिफिकेट दो और या तो एडमिशन लो। तो इस तरह का कॉलेज से बचे और सही कॉलेज में जाना चाहते हैं, वन कॉल ऑल सोल्यूशन। मैं हर बार बोलता हूँ, शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण में बच्चे से ज़्यादा माता पिता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। कॉलेज की कमी नहीं है, अच्छे कॉलेज की कमी है। तो जेईई मेंस में कोई भी रैंक हो, कैरियर रिलेटेड कोई डाउट है, आप हमारे पास आए, हमारे काउंसलिंग सेशन को बुक करें। जो नंबर है 7903895063 पर, और ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन। जेईई मेंस के अलावा भी आपके पास कैरियर है, बीटेक के अलावा बीआर के बी प्लानिंग है, या फिर आप पैरामेडिकल में जाएं, या फिर मैनेजमेंट में जाएं, लॉ में जाएं, कैरियर की कमी नहीं है, हर जगह कैरियर है। सोच समझ के डिसीजन लें कि 12वीं के बाद जो निर्णय होता है वो आपको भविष्य को निर्धारित करता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, मेरा वीडियो जरूर देखिए। और इस वीडियो को उम्मीद कर रहा हूँ मैं कम से कम सैकड़ों ग्रुप में शेयर होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक्सपो में मैंने बताया हूँ क्या करें क्या ना करें। पहला, मेला में जरूर जाए, 10 काउंटर में घूमें, उनका पोस्टर देखकर आकर्षण ना हो, और कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कॉलेज को ऑन ग्राउंड चेक करना है, और लास्ट 3 ईयर्स के बच्चे को मुझे पकड़ना है जो इस साल का जाना है, और एवरेज LPA देखना है। सावधानी बरतें, इनकी बातों में ही ना आए, इनकी मीठी मीठी कौंसल जो बैठते हैं उनसे ऐसा आपको करेंगे तो हर जगह मोबाइल नंबर भी न दें, नहीं तो मोबाइल नंबर लोग नोट कर लेते हैं, फिर कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, आप परेशान भी हो सकते हैं। तो सोच समझ के अपने मोबाइल नंबर को दिया करें कहीं पर भी। और जेईई मेंस के अलावा नेट के अलावा आइजर्स के अलावा नेस्ट के अलावा जिपमेट, इन जैसे एग्ज़ाम, सरकारी एग्ज़ाम, COT जैसे एग्ज़ाम, इन सारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जितने भी है 12वीं क्लास के बाद का, अगर इनके ऊपर विशेष आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। 100% आपके बच्चे को भविष्य बनाने में मदद कर सकता हूं और करता हूं। मैं हर बार बोलता हूं, आप प्राइवेट कॉलेज में ना जाकर सरकारी कॉलेज में पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। सरकारी कॉलेज में फ़ीस कम है, इस पैसे को बाद में आप MTech MBA में कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे विकल्प हैं, उस सारी वीडियो में तो लंबा हो जाएगा। तो विशेष जानकारी के लिए सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सोल्यूशन से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।